आज का जो टॉपिक है ना वो HTML में हम मतलब लॉगिन वगैरह या कोई और बायोडाटा का तरह बनाते हैं ना, तो उसके ऊपर है कि हम वो किस तरह डिज़ाइन करेंगे कि उसमें हम यूज़र से इनपुट लेंगे और वो अपने डेटा में यूज़ करेंगे। तो आज का लेक्चर की टॉपिक के ऊपर है कि हम यूज़र से इनपुट किस तरह ले सकते हैं, किन तरीक़ों से ले सकते हैं, कौन से वो स्टाइल्स है उसकी। तो पहले तो इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो है ना इनपुट फील्ड्स का क्या मतलब होता है कि फॉर्म में हम इनपुट लेते होते हैं। जिस तरह आप मैन्युअली अगर कोई फॉर्म आते हैं ना किसी एडमिशन के लिए या किसी जॉब वगैरह के लिए हम अप्लाई करते हैं तो वो हम फिल कर देते हैं। तो यहाँ पे हम उनके डिजिटली करते हैं, तो यहाँ पे आपने इनपुट का टर्म यूज़ करना होता है। आप उसमें इनपुट लगा देते, तो उसमें मुख्तलिफ टाइप्स के इनपुट है जो मोस्टली यूज़ होते हैं। ये वो 3 टाइप्स है। नंबर 1 जो है ना आपका टेक्स्ट आ जाता है। टेक्स्ट का क्या मतलब होता है कि आप जो अल्फ़ाबेट्स वगैरह वो इंसर्ट करते हैं वो आपका टेक्स्ट आ जाता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है सेकंड पे पासवर्ड। पासवर्ड वो होता है कि जब आप फॉर एग्जांपल कुछ इंसर्ट करते हैं ना, तो वो जब आप वो इस चीज़ में लॉग इन करते हैं तो पासवर्ड में वो वहाँ पे क्या लिखाते हैं, इस तरह स्टेरिक नज़र आ रहे होते हैं। आप जो टाइप करते हैं ना वो नहीं नज़र नहीं आता, या स्टेरिक है या इस तरह डॉट 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 नज़र आते हैं। वो होता है आपका पासवर्ड, क्योंकि आपके साथ अगर कोई बैठा है तो वो आपका पासवर्ड ना देख सके। फिर उसके बाद नंबर है, तो वो फिर आ जाता है कि आप उसमें नंबर किस तरह इनपुट ले सकते हैं। तो इसमें डिफरेंस यही है कि इनपुट टाइप अगर आप करते हैं ना, तो इसको आप यूज़र नेम या अपना नाम वगैरह एंटर करते हैं ना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट। इनपुट टाइप टेक्स्ट का ये मतलब होता है कि आप यूज़र नेम कर दें या अपना नेम कर दें, तो उसमें आप क्या करते हैं कि उसमें आप अल्फ़ाबेट्स भी करते हैं, न्यूमेरिक भी करते हैं। तो टेक्स्ट में क्या वो होता है, खास बात होती है कि ये आपसे यूज़र नेम लेते हैं, लाइक ABC भी आपसे वो एक्सेप्ट करता है और 1 2 3 भी। और साथ में अगर आप मतलब स्पेशल कैरेक्टर्स या डॉट कामा एट द रेट वगैरह, तो ये आपका जो है ना ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करता है। तो ये क्या कौन सी टाइप में होता है, ये टेक्स्ट में होता है कि टेक्स्ट में आप जो है ना वो इनपुट कर सकते हैं। पासवर्ड का मैंने आपको बता दिया कि पासवर्ड में आप मतलब यही ABC 1 2 3 स्पेशल कैरेक्टर कर सकते हैं, लेकिन वो उसको हाइड करता होता है। नंबर में क्या करता है कि वो आपसे सिर्फ न्यूमेरिक डेटा लेता होता है। आप उसमें मतलब जो भी आप उसमें वो इंटर करते हैं ना, सिर्फ आपने उसको न्यूमेरिक फॉर्म में देना होता है। लाइक आप फॉर एग्जांपल फ़ोन नंबर किसी का एंटर करते हैं, तो अब लाजमी नंबर है, आप उसका सेल नंबर एंटर करेंगे तो वो न्यूमेरिक डेटा में होता है। या अब फॉर एग्जांपल आप किसी से NIC वगैरह वो आइडेंटिटी कार्ड नंबर वगैरह आप उससे वो लेते एज ए यूज़र इनपुट, तो यहाँ पे वो अब ABC तो नहीं लिखेगा, क्योंकि फ़ोन नंबर भी ABC में नहीं होता और आइडेंटिटी कार्ड वगैरह का नंबर भी न्यूमेरिक होता है, अल्फ़ाबेटिक नहीं होता, तो वो उसके लिए हम नंबर यूज़ करते हैं। तो ये था इन तीनों में जो मोस्टली ये 3 यूज़ होते हैं। अच्छा, इसको हम क्रिएट किस तरह करते हैं? इसको क्रिएट करना आसान है। जिस तरह बाकी टैग्स यूज़ होते हैं, इसके लिए टैग जो यूज़ होता है वो कहलाता है फॉर्म। अब ये फॉर्म आप पहले इस तरह करेंगे कि फॉर्म लिख देंगे और वो आपका फॉर्म बना देगा, मतलब इसमें आप फॉर्म स्टार्ट कर लेंगे। इसका अगर आप ये नहीं लिखते तो भी आपको ये नज़र आएंगे, लेकिन इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि कल को अगर आप उसकी बैक एंड पे कोई चीज़ डेटाबेस से उठाते या उसमें इंसर्ट कराते, लाइक उसको मतलब डेवलपमेंट में फिर ये यूज़ आता है। डिज़ाइन में ऐसा इसका कोई काम नहीं है। फिर लेबल आ जाता है। लेबल क्या होता है कि आप यहाँ पे मतलब कोई चीज़ इंसर्ट करते हैं ना, तो उसको आप एक हेडिंग दे देते हैं, टैग दे देते हैं। तो उसका ये जिस तरह यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है ना, इनपुट टाइप टेक्स्ट, यहाँ इन लोगों ने लेबल दिया हुआ है और लेबल के नीचे अब यहाँ पे देख ले इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखा है। फिर इनपुट टाइप के नीचे जो है ना दूसरा लेबल लगा है इनपुट टाइप पासवर्ड, और उसके बाद फिर इनपुट लिया है, फिर लेबल,
तो इस तरह से आप इजीली फॉर्म बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अभी प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो मैं अपने ब्रैकेट में आ गया हूँ। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि इसमें अभी सिंपल बॉडी, इसमें और कुछ भी नहीं है। मैं आपको रन करके भी दिखा देता हूँ, इसमें अभी कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक तो यहाँ पे इसको वो दे देते, टाइटल दे देते। टाइटल मैंने लगा दिए, टाइटल इसको मैं दे देता हूँ इनपुट टाइप्स, कि मतलब हम कौन कौन से टाइप्स ले सकते हैं। तो इसको मैंने कंट्रोल एस कर दिया, इसका आउटपुट आपको दिखा देता हूँ। अब ये रिफ्रेश करता हूँ, ये देख लें इनपुट टाइप से आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अपना काम स्टार्ट कर देता हूँ। तो मैं वहाँ उसका टैग लगा देता हूँ। अब यहाँ पे जो है ना, जिस तरह मैंने आपको बता दिया ना कि पहले आप उसमें क्या करेंगे, उसमें लेबल लगाएंगे ताकि यूज़र को वो अंदाज़ा हो कि वो आप उसको क्या दिखाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले आके लेबल लगाता हूँ। तो ये देख ले लेबल आ गया आपका। यहाँ पे मैं करता हूँ नेम, उसके बाद जो है ना मैं एंटर करता हूँ और यहाँ पे अब इनपुट टाइप कर देता हूँ, इनपुट कर देता हूँ। और यहाँ पे लाजमी है कि आप उसके साथ टाइप लिखेंगे। तो यहाँ पे ये देख ले इसकी मुख्तलिफ टाइप्स है, तो वो जो है ना इनपुट टाइप्स मुख्तलिफ से है। लेकिन अभी हम जो कर रहे हैं ना टेक्स्ट, तो उसको मैं लिख दूंगा टेक्स्ट। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिख दिया। अब यहाँ पे वो क्या करेगा कि आपसे जो है ना जो इनपुट लेगा ना वो टेक्स्ट की फॉर्म में लेगा। तो मैं दोबारा आता हूँ और दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ लेबल, और यहाँ पे मैं उसको दे देता हूँ कि आप अपना फॉर एग्ज़ाम्पल पासवर्ड दे दें। तो मैंने उसको पासवर्ड दे दिए। अब मैं क्या आता हूँ इनपुट, और अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ टाइप। यहाँ पे मैं इसको बता देता हूँ कि पासवर्ड होना चाहिए। और फिर मैं एक न्यूमेरिक के लिए भी ले लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। लेबल मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेल और नंबर, और इसको मैं इनपुट टाइप न्यूमेरिक ले लेता हूँ। तो इनपुट मैंने लिख दिए टाइप नंबर। अब इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ, लेकिन ये सारे आपको एक ही लाइन में नज़र आएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये देख ले ये इस तरह से आपका ये आ गया। यहाँ पे नेम आ गया, ये आपका लेबल हो गया, ये आपका इनपुट टाइप हो गया, ये आपका फिर लेबल आ गया, ये फिर इनपुट टाइप आ गया फिर से। अगर आप इसको मतलब दूसरे लाइन पे लेके आना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। वो सिंपल है, आप उसकी एंड में बी आर लगा दे। लाइक मैं यहाँ पे बी आर कर देता हूँ तो ये दूसरे लाइन पे चला जाएगा। इसी तरह मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसको मैंने कंट्रोल एस कर दिया। अब यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देख ले कि यहाँ पे अब ये अलग अलग लाइन में आ गए। फिर आप उसमें मार्जिन पैडिंग लगा दे तो ये एक दूसरे से मतलब नीचे आ जाएंगे। अच्छा, नेम आ गया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ABC। ये देख लिए 1 2 3, आप उसमें ABC 1 2 3 मतलब अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिक कुछ भी लिख सकते। पासवर्ड का क्या सीन होता है कि मैं यहाँ पे ABC लिखता हूँ, 1 2 3 मैंने लिख दिया। तो अब ये देख लीजिए आपको वो डेटा नहीं दिखा रहा, वो हाइड कर दिया उसको। और सेल नंबर में यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1 2 3। तो अब ये देख ले ये न्यूमेरिक डेटा ले रहे। जैसे मैं ABC देख ले ABC कर रहा हूँ, ये ABC नहीं ले रहा मुझे। तो ये क्या हो गया आपका, ये फॉर्म आ गया। तो इस तरह से आप उसमें इनपुट ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ना, उसके बाद जो है आप उसमें क्या कर सकते। अब यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पर आपके पास अब उसके ऊपर आप CSS किस तरह लगाएंगे, उसके बॉर्डर्स किस तरह रिमूव करेंगे। लाइक यहाँ पे देख ले, यहाँ पे ये आ रहा है कि मतलब आपने इससे बॉर्डर्स वगैरह किस तरह रिमूव करने हैं और किसी पे आपने लगाना है या नहीं लगाना। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे है, मतलब उस पर CSS हम किस तरह अप्लाई करेंगे।
कि आप बॉर्डर्स पे या इनपुट टाइप्स पे बॉर्डर्स किस तरह रिमूव करेंगे या लगा सकते हैं या किस कलर में लगा सकते हैं। तो सेम वही तरीका है कि आपने वहाँ पे लिख दिया है कि विड्थ इसका इतना होना चाहिए, पैडिंग उसकी इतनी होनी चाहिए, और यहाँ पे आप उसमें क्या लिखते हैं कि बॉर्डर नन होना चाहिए। फिर बॉटम मैंने कर दिए कि आप क्या करते हैं कि उसके सिर्फ नीचे एक लाइन आएगा। तो मैं आपको ये अप्लाई करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसमें इंटरनल CSS अप्लाई करता हूँ, आप एक्सटर्नल भी यूज़ कर सकते। तो मैंने स्टाइल लगा दिया, स्टाइल के अंदर हम जो है ना वो इनलाइन CSS लिखेंगे। मैं किस चीज़ पे लगाता हूँ, मैं जी इनपुट पे लगा देता हूँ। इनपुट पे मैंने क्या लगा दिए कि मार्जिन, मैं इसको कर देता हूँ कि मार्जिन आप 20px रखो। कंट्रोल S मैंने कर दिए। मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको, ये देख ले इसमें इतना स्पेसेस आ गया, ज़्यादा है, इसको 10 कर देता हूँ, कंट्रोल S। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ कि बॉर्डर नन, कि मुझे बॉर्डर इससे हटा देनी चाहिए। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देख ले, लेकिन अब चूंकि हमने बॉर्डर हटा दिए तो वो सही से नज़र भी नहीं आ रहे। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ नीचे एक लाइन आ जाए ना, तो बॉर्डर बॉटम, और इसको मैं कर देता हूँ कि डॉटेड आप लगाना चाहते हैं कितने 2px और ब्लू या रेड में कर देता हूँ। कंट्रोल S मैंने कर दिया। तो अब यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देख लो, अब सॉलिड करेंगे तो एक लाइन आएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ और साथ में इसको सॉलिड कर देता हूँ। अब ये देख लें, ये इस तरह से आप उसके बॉर्डर्स रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ना आप क्या कर सकते हैं, बॉर्डर्स आप रिमूव कर सकते हैं। इस तरह आप अपनी मर्जी के बॉर्डर्स आप उसमें लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पे कि आप उसमें एडिंग टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड कलर, कि आप उसका बैकग्राउंड कलर या टेक्स्ट कलर किस तरह चेंज कर सकते हैं। तो वो तो सिंपल है, जिस तरह हमने बैकग्राउंड में पढ़ा था कि हम बैकग्राउंड कलर किस तरह चेंज करते हैं या टेक्स्ट किस तरह लगाते हैं। तो यहाँ पे सिंपल आप लिख देंगे बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे मैं इसको ये ब्लरी वुड कर देता हूँ और कलर में इसको दे देता हूँ ब्राउन। कंट्रोल S मैंने कर दिए। अब मैं यहाँ जाके इसको रिलोड करता हूँ तो ये देख ले, ये आपका इस तरह से वो आ जाता है। आप लेबल पे भी लगा सकते हैं, अगर लेबल पे लगाते हैं तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लिखेंगे ना ABC 1 2 3, तो ये देख ले आपका टेक्स्ट कलर भी चेंज हो गया और साथ में उसका बैकग्राउंड भी। अब जो आपका एक्टिव होगा ना, सिर्फ जस्ट उस वाले में आपको बॉर्डर नज़र आएंगे, बाकी सिर्फ ब्लैक लाइन नज़र आएगा। तो ये क्या था कि हमने उसका बॉर्डर रिमूव कर दिया था। अच्छा, अब ये मज़ीद आपके पास इनपुट टाइप्स है। तो मज़ीद इनपुट टाइप्स में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करते हैं कि उसमें सबसे पहले आपके पास आ जाता है इनपुट टाइप टेक्स्ट। इनपुट टाइप टेक्स्ट का मैंने आपको समझा दिया कि यूज़र नेम या मतलब इस तरह से आप कोई नेम वगैरह एंटर करते हैं तो उसमें आता है रेडियो। इनपुट टाइप रेडियो का क्या मतलब है कि ये आपके लिए रेडियो बटन्स वो ऐड कर देते हैं। रेडियो बटन्स क्या होते हैं, जिस तरह हमारे पास वो होता है जेंडर होता है कि आप मेल है या आप जो है ना फीमेल है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं रेडियो बटन, कि मतलब आप उसमें से एक यूज़ करेंगे। लाइक ये है कि आप एट ए टाइम दोनों सेलेक्ट नहीं कर सकते, आप एक करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। लाइक इसको मैं चूज़ करता हूँ तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे चूज़ करता हूँ तो यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ये होता है कि आप एट ए टाइम एक चूज़ कर सकते हैं, दूसरा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। उसके बाद चेक बॉक्स का क्या मतलब होता है कि आप उसमें से मल्टीपल चीज़ें सेलेक्ट करते हैं। लाइक यहाँ से इस तरह वो बॉक्स आता है आपके पास और आप उसमें टेक करते हैं या डॉट लगा देते हैं, इस तरह वो स्क्वायर आ जाते हैं।
कि लाइक आपने मतलब क्वालिफिकेशन आप करते हैं तो आपने मैट्रिक भी कर दिए, इंटर भी कर दिए, मास्टर भी कर दिए, तो आप उसमें टिक करते हैं कि हाँ मैंने मास्टर भी कर दिए। उसके बाद आप करते हैं इंटरमीडिएट भी हो गया, मास्टर भी मेरा हो गया, तो वो होता है चेक बॉक्स कि आप उसमें मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं। रेडियो बटन में क्या होता है, आप एट ए टाइम एक ही चूज़ करेंगे, इसमें आप मल्टीपल कर सकते हैं। तो इसमें ये डिफरेंस होता है चेक बॉक्स और रेडियो बटन में। सबमिट से क्या होता है कि एक आपका बटन सा आ जाता है इस तरह, और उसके ऊपर आप यहाँ पे जो भी लिखते हैं वो आपके बटन के ऊपर वो आ जाते हैं। सबमिटन सबमिट बटन, सॉरी। अब यहाँ पे जो है ना, लाइक आपने सबमिट लिख दिया ना, तो ये आपका बटन नहीं होता, लेकिन वर्क एज ए बटन करता है आपके लिए। इसका काम जो होता है ना, आपको बटन की तरह काम करके दिखाता है, बाकी ये होता नहीं है बटन। बटन के लिए हम क्या करते, इनपुट टाइप बटन लिख देते हैं, तो वो आपको क्लिकेबल बटन दिखा देता है। इस तरह से बटन्स आपको दिखा देता है। तो ये इनपुट टाइप्स थे, इसको भी मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। लाइक हम इसको यूज़ करके दिखाता हूँ मैं आपको कि हम कोई चीज़ बनाते हैं फॉर्म वगैरह में, तो उसमें हम क्या करते हैं। अब लाइक इसी में मैं दोबारा आगे जाता हूँ और उसमें बी आर मैंने कर दिए, इसको मैं लेबल दे देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ, अच्छा, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि पहले मुझे रेडियो बटन नज़र आए, उसके बाद उसका वो जेंडर नज़र आए ना। तो यहाँ पे मैं लेबल कर देता हूँ कि जेंडर, और इसको मैं बी आर कर देता हूँ। इसका आउटपुट आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये देख ली, ये इस तरह से जेंडर आ गए। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, पहले मुझे इस तरह से वो रेडियो बटन चाहिए, फिर मतलब आगे उसका लेबल चाहिए ना। तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे मैं पहले लेबल लिखूँगा, और फिर उसके बाद जो है ना वो मैं सॉरी, पहले इनपुट लिखूँगा, और उसके बाद जो है ना फिर मैं अपना लेबल लिखूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, कोडिंग की तरफ आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ कि आपका इनपुट टाइप क्या होगा। इनपुट टाइप मैंने कर दिया रेडियो, अच्छा, और सामने मैं लिख देता हूँ कि लेबल, मैं इसको कर देता हूँ लेबल भी कर देता हूँ। अब इसको मैं नेक्स्ट लाइन में लेके गया हूँ, और यहाँ पे दोबारा इनपुट लिख देता हूँ, और टाइप लिख देता हूँ, और रेडियो, और फिर उसके बाद मैं कर देता हूँ लेबल। ये मैंने कर दिए, कंट्रोल एस में करता हूँ और आउटपुट दिखाता हूँ आपको। ये देख ले, अब आपके पास जो है ना ये इस तरह से रेडियो बटन्स भी आ गए ना, कि आप उसमें से मतलब क्या चाहते हैं। तो यहाँ पे आपका नेम आएगा, यहाँ पे पासवर्ड आ जाएगा, यहाँ पे सेल नंबर आपका आ जाएगा। अब जेंडर में क्या है कि आप आइदर या ये चूज़ करेंगे या ये चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अभी हमने कोडिंग किया है नहीं, तो ये इसलिए दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं। लेकिन बाद में हम जब करते हैं ना, डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, तो वो एट अ टाइम सिर्फ एक चूज़ करते हैं, दो आप चूज़ नहीं कर सकते। तो आगे वो उस पे उसको वैलिडेशन बोलते हैं, कि वो उस पे वैलिडेशन लगा देते हैं। वैलिडेशन वो आप भी लगा सकते हैं, लेकिन मोस्टली वो काम डेवलपर का होता है, कि वो उस पे वैलिडेट कर देते हैं कि आपने एक टाइम में एक चूज़ करना है। तो ये डिफरेंस होता है रेडियो बटन का। अच्छा, उसके बाद मैं आपको ये चेक बॉक्स बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे सेम तरीका है कि पहले मैं लेबल कर देता हूँ, क्वालिफिकेशन में लिख देता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ कि पहले मैं उससे क्लियर कर देते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन में आ जाए ये।
अब यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ कि इनपुट और टाइप, ये देख लो चेक बॉक्स, और मैं साथ में लिख देता हूँ लेबल, यहाँ पे मैं मैट्रिक। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ इनपुट टाइप दोबारा, तो यहाँ पे मैं बी आर लगा देता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन में ही आए। इनपुट यहाँ पे मैंने लिख दिया टाइप चेक बॉक्स, और मैं कर देता हूँ इसको लेबल, यहाँ पे इंटर। अब इसका आउटपुट आप देख लें, मैं इसको रिलोड करता हूँ, तो ये देख लें यहाँ पे आप इस तरह से वो चेक बॉक्स ये होता है कि आप इस तरह से इसमें चेक बॉक्स लगा सकते हैं। अब अगला हमारा है कि इनपुट टाइप था सबमिट। इनपुट टाइप का मैं सबमिट लगा के दिखाता हूँ आपको। इनपुट टाइप सबमिट, ये देख ले सबमिट मैंने कर दिए। इसको मैं कंट्रोल एस कर देता हूँ और यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, तो ये देख ले ये आपका इनपुट टाइप सबमिट, ये इस पे ऑटोमेटिकली सबमिट आ जाता है और ये काम भी सबमिट का ही करता होता है। ये बटन नहीं होता लेकिन बटन की तरह काम करता है। और यहाँ पे मैं बटन भी आपको करके दिखा देता हूँ। इनपुट टाइप बटन, कंट्रोल एस में करता हूँ और ये आपको मैं दिखा देता हूँ। अब चूंकि बटन में हमने कुछ रखा है ही नहीं तो वो ये नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, तो ये थी इनपुट टाइप्स कि हम मतलब सबमिट चेक बॉक्स रेडियो टेक्स्ट किस तरह लगाते हैं। उसके बाद ये हमारे पास और भी मुख्तलिफ़ किस्म के मतलब इनपुट टाइप से, लाइक बटन हो गया, चेक बॉक्स हो गया। कलर आप करेंगे तो आपके पास कलर पैनल ओपन होगा, डेट टाइम लोकल, ईमेल, फाइल, हेडिंग, हिडन, इमेज, मंथ, मतलब ये सारी चीज़ें आप यूज़र से ले सकते हैं ये इनपुट टाइप से, कि ये चीज़ें आप यूज़र से ले सकते हैं। रेडियो बटन का हम एक्सप्लेन कर दिए कि ये क्या होता है। तो ये इस तरह से मतलब हम आप यूज़ कर सकते हैं अपने होम में। उसके बाद चेक बॉक्स का भी मैंने आपको बता दिए। अच्छा, ये आ जाता है ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट में ये होता है कि यहाँ आपके पास वो आ जाता है कि आप उसमें से मेन्यू चूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे इसमें लिख कोड में आता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ लेबल। मैं लेबल लगा देता हूँ और उसको मैं बोलता हूँ मेन्यू। कंट्रोल एस मैंने कर दिए। अब मैं क्या करता हूँ, इसको बी आर कर देता हूँ और इसको आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। तो आउटपुट ये देख ले आपके पास ये मेन्यू इस तरह आ जाता है ना। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको सेलेक्ट में कर देता हूँ। ये देख ले सेलेक्ट, सेलेक्ट बंद हो गया। अब सेलेक्ट के अंदर आप ऑप्शन रखेंगे। ऑप्शन का क्या मतलब है कि जिस तरह से आपने ये सेलेक्ट कर दिए ना, तो उसके बाद जो है ना ये उसके अंदर आपने वो ऑप्शन रखने हैं कि आप कौन सा ऑप्शन रखते हैं ना। तो उसके लिए फिर आप क्या करते हैं कि इस तरह से ऑप्शन उसमें ऐड करेंगे। लाइक मैं इसमें सेलेक्ट में अब ऑप्शन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कार बाइक। फिर तीसरा ऑप्शन में ऐड कर देता हूँ प्रोपेन। कंट्रोल एस मैंने कर दिए। तो यहाँ पे मैं अब आउटपुट आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने रिफ्रेश कर दी, ये देख ली, ये इसमें कार आ गया, इसमें बाइक, ये इस तरह एरोप्लेन। तो ये आपका हो जाता है ड्रॉप डाउन मेन्यू, कि आप उसमें मतलब इस तरह से चूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका वो होता है। यहाँ पे वो एक्सप्लेन किया है कि ये चीज़ें से आपने कंफ्यूज नहीं होना। एक्शन
ये अगर आप कल इस पे फंक्शनैलिटी डालते और डेवलपमेंट में जाते तो उसके लिए यूज़ होता है। फॉर कार वैल्यू आईडी, ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट में यूज़ होती है, डिज़ाइन में ये चीज़ें यूज़ नहीं होती। ये डेवलपर का काम होता है, डिज़ाइनर का नहीं होता। अगर आपने फिर डेवलपमेंट भी साथ में सीखनी है तो फिर ये चीज़ें आपके वहाँ पे काम आएंगे।